नमस्कार। आज फिर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक ऐसा वीडियो बना रहे हैं जो ऑलरेडी कई बार हम बना चुके हैं, जिसमें रेस्पॉन्स काफी अच्छा मिला है। एंड यूट्यूब पे पहला वीडियो लाने वाले भी हम लोग ही थे। मैं बात कर रहा हूँ स्क्रीनर की। आपको पता है काफी सारे वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं स्क्रीनर के बारे में। हम लोग पहले थे जो समझाए थे ढंग से अच्छे से। उसके बाद तो अब सभी पूरी दुनिया स्क्रीनर के ऊपर वीडियो डाल रही है। अभी जो पुराना चैनल है वो YouTube हमारा डिलीट कर चुका है, जैसा कि हम लोगों ने बताया है। हम रुकेंगे नहीं, एक नया चैनल हम लोगों ने स्टार्ट किया है। यहाँ पे भी हम कंटिन्यू वीडियो डालेंगे एंड आपको सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट कि कैसे इन स्क्रीनर का यूज करके आप टॉप स्टॉक्स निकाल सकते हैं जो फ्यूचर में मल्टीबैगर बनने की क्षमता भी रखते हैं। इस स्क्रीन का नेम रखा है मैंने माय अल्टीमेट स्क्रीनर। अगर इस स्क्रीन को आप फाइंड करना चाहते हैं, गूगल पे टाइप कर सकते हैं माय अल्टीमेट स्क्रीनर बाय अंकित गुप्ता। गूगल पे ऐसे कैसे ये स्क्रीन है पूरी खुल जाएगी, वहां भी आप देख सकते हैं कौन से स्टॉक्स वहां पे निकल के आते हैं। अगर सीखना है तो ये वीडियो आप कंटिन्यू देखें, पूरा आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले वही सेम आपको पता है, सबसे गूगल पे टाइप करना है www.skinner.in एंड यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई देगा, ये स्क्रीन से स्क्रीन के बगल में यहाँ दिखाई दे रहा है आपको क्रिएट न्यू स्क्रीन। क्रिएट न्यू स्क्रीन पे जाना है। यहाँ क्रिएट अ सर्च क्वेरी है, जो क्वेरी मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ डालनी है। ऑलरेडी हम लोगों ने बना रखी है तो हम एज इट इज अभी फिलहाल इसमें से देखेंगे। तो माय अल्टीमेट स्क्रीनर, ये टॉप ग्रोथ स्टॉक्स के नेम से जो मैंने स्क्रीन बना रखी है, इसमें क्या सर्च क्वेरी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ लिखी हुई है सेल्स ग्रोथ मोर देन 20% एंड नेट ब्लॉक मोर देन नेट ब्लॉक 3 ईयर बैक मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब ये हो गया, पहले शॉर्ट में हम की पॉइंट्स की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि जो सेल्स ग्रोथ है वो स्ट्रांग हो एंड इसके साथ साथ नेट ब्लॉक जो होती है वो फिक्स असेट आफ्टर डेप्रिसिएशन होती है, जो ये बताता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मोर देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रीसीडिंग ईयर। इसका मतलब भी ये हो गया कि ये भी एक टाइप का ये बोल सकते हैं जो कंपनी का जो बिजनेस है, मतलब जो कोर बिजनेस है, वहां से जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो ज्यादा होना चाहिए पिछले साल के कंपैरिजन में। रिटर्न ऑन इक्विटी, जो शेयर होल्डर के पैसों पे जो कंपनी पैसा बना रही है वो 15% से ज्यादा होना चाहिए। डेट टू इक्विटी लेस देन 1, यानी डेट कम से कम होना चाहिए, जो एक इनका जो एक बेंचमार्क होता है उस, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे बिलो होना चाहिए। एंड इसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 5000 7000, जो भी आपको डालना है। मैं ले रहा हूँ स्मॉल टू मिड कैप, मैं ना माइक्रो कैप पे जाऊंगा ना मैं लार्ज कैप पे जाऊंगा। एक मैं मीडियम टाइप की कंपनी ले रहा हूँ जो आसानी से 2 3 4 गुना हो जाती है, वैसी कंपनीज मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इसको 7000 कर देते हैं, ठीक है। अब डिटेल में मैं आपको फिर से समझा देता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। पहला पॉइंट फिर से समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूँ सेल्स ग्रोथ मोर देन 20%, ये इंडिकेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग सेल्स, यानी बिजनेस जो है वो काफी तेजी से एक्सपेंशन कर रहा है। ये डिफाइन कर रहा है अगर बिजनेस एक्सपेंशन करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स ग्रोथ बढ़ेगी। इसके बाद नेट ब्लॉक मोर देन नेट ब्लॉक 3 ईयर बैक मल्टीप्लाई 2, जो फिक्स असेट है कंपनी की आफ्टर डेप्रिसिएशन, वो क्या होनी चाहिए, मोर देन डबल होनी चाहिए 3 साल जो पहले थी। अगर मान लीजिए 3 साल पहले 500 करोड़ थी तो अब कितनी होनी चाहिए, कम से कम 1000 करोड़। समझ में आ गई बात। एंड इसके बाद मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मैंने आपको बताया जो कंपनी का कोर बिजनेस है, ठीक है, उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है इस साल का करंट का, वो ज्यादा होना चाहिए। एंड इसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी 15% तो कम से कम होना ही चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए। डेट टू इक्विटी लो डेट होना चाहिए। तो ये फिल्टर है, नॉर्मल फिल्टर है, कोई मतलब इतना कुछ हमने लगाया नहीं है, उसके बावजूद भी इसमें मल्टी बैगर स्टॉक्स निकलते हैं। अब रन दिस क्वेरी करेंगे, कितने स्टॉक्स है, 7000 से 8000 स्टॉक्स है। कितने स्टॉक्स निकल के आए, सिर्फ 34। आ गई बात समझ में, कितना इजी हो गया। मुझे साथ, मतलब आप कौन सी कंपनी सर्च करोगे आपके दिमाग में नहीं आएगी, क्या करूं कैसे करूं। सिंपल सा ये क्वेरी लगानी है, 34 स्टॉक्स है, इसमें से भी आपको बता दूं ये सारे नहीं चलेंगे, इसमें से चलेंगे सिर्फ 2 3 स्टॉक्स, बस ज्यादा से ज्यादा 4 चल जाएंगे। वो आपको फाइंड करना है, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब इनमें अंदर घुस घुस के आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट देखने होंगे, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे मैंने आपको बताया जो हाईएस्ट वाला है वो देखना होगा। ऐसे पीयर कंपैरिजन भी करना होगा, इंडस्ट्री, क्या पता शेयर तो अच्छा निकाल दिया पर वैल्यूएशन वाइज महंगा हुआ। अब वैल्यूएशन वाइज महंगा है, शेयर कितना ही अच्छा हो, पर वो ऑलरेडी जो भाव उसका 2 साल बाद होना चाहिए वो आज है, तो अगर वो परचेस करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। अब जैसे कुछ कुछ एग्जांपल मैं आपको देख के बताता हूं। जैसे पहला आ रहा है वारे रिन्यूएबल, इसका मार्केट कैप है 10,000 करोड़। इसमें मैंने क्या लगाया था, सेल्स ग्रोथ 20% से ज्यादा होनी चाहिए। तो आप यहाँ पीएनएल पे जाइए, इसका सेल्स ग्रोथ देखिए
दिख रहा है आपको, मैंने 20% का फिल्टर लगाया था, अब इसका 10 साल में सेल्स ग्रोथ कितना है 134% कंपाउंडेड, 5 ईयर में 281%, 3 ईयर में 118%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 84%। प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, प्रॉफिट ग्रोथ ये, जबकि मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसलिए लगाया है क्योंकि कई बार क्या होता है ये इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स, ये एडजस्टमेंट जो होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये ऊपर नीचे होने के कारण ये जो नेट प्रॉफिट होता है ना वो आपको कभी कभार गलत शो करता है, तो हमें यहाँ जाना ही नहीं है। हम कहाँ जाएंगे, इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। ये जो कोर बिजनेस यानी सेल्स और एक्सपेंस वाला जो है, यहाँ पे सेल्स में से ये जो एक्सपेंस वाला पूरा पार्ट लेस हो रहा है, इसके बाद आ रहा है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इस पे जाना है हमें। ये आपको एक अच्छी पिक्चर दिखाई देगी, इससे क्लियर पिक्चर दिखाई देगी, कंफ्यूजिंग पिक्चर नहीं दिखाई देगी। कंफ्यूजिंग पिक्चर यहाँ हो सकती है क्योंकि कई बार क्या होता है अदर इनकम जो है, अदर इनकम में जैसे एक्सेप्शनल आइटम में ज़्यादा कई बार प्रॉफिट आ जाता है, कई बार लॉस आ जाता है, कई बार अदर इनकम नॉर्मल तो काउंट करते हैं, जैसे इंटरेस्ट तो मान लो कि चलो बिजनेस कर रहा है, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कई बार ज़्यादा कम हो जाता है, फिर टैक्स रेट एडजस्टमेंट होती है कभी ज़्यादा कभी कम, इस वजह से यहाँ पे क्लियर पिक्चर नहीं होती है। पर मेन जो होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। फिर आपको ये खुद को चेक करना पड़ेगा, अगर ये सही है तो इसके बाद फिर नेट प्रॉफिट सही माना जाएगा, फिर इस हिसाब से आपको ईपीएस काउंट करना होगा। समझ में आ गई। फिर हम लोगों ने सेकंड फिल्टर क्या लगाया था, हम लोगों ने जो सेकंड फिल्टर लगाया था वो भी आप देख लो, इसमें हम लोगों ने लगाया है नेट ब्लॉक मोर देन, यानी जो मैं बोल रहा हूँ फिक्स असेट आफ्टर डेप्रिसिएशन जो होनी चाहिए, ठीक है, वो डबल होनी चाहिए जो 3 साल पहले थी। आइए चेक करते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट पे जाइए फिर से, ये कंपनी की बैलेंस शीट आ गई। यहाँ आज कितनी है इसकी नेट फिक्स असेट 195 करोड़, और 3 साल पहले कितनी थी 9 करोड़। समझ में आ गई बात। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आ गया। इसके बाद डेट टू इक्विटी मैंने क्या बोला, लेस देन 1 होना चाहिए, ये 27.4 करोड़, यानी डेट टू इक्विटी है ही नहीं, नेग्लिजिबल डेट बोलेंगे। 10,000 करोड़ की मार्केट कैप साइज वाली कंपनी का डेट टू इक्विटी है 0.06, जबकि हम तो 1 से कम ले रहे हैं, है ना, 0.98 तक भी हो सकती है, ये तो 0.06 ही है, तो ये भी हमारा जो फिल्टर है वो काम कर गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या लिया था इसके अंदर, इसके बाद हम लोगों ने इसमें लिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,000 करोड़ से ऊपर का हो, तो ये आपके सामने आ ही चुका है। मार्केट कैप जो है वो 7,000 करोड़ से ऊपर का है, क्योंकि इसका मार्केट कैप आ रहा है 10,000 करोड़। तो यहाँ पे इसका रिटर्न भी देखते हैं, तो रिटर्न करीब करीब इसने बना के दिया है। जैसे 5 साल का भी रिटर्न देखते हैं, तो 5 साल पहले करीब 2-3 1.5 रुपये का स्टॉक बता रहा है, ये 1.61 रुपये जो हाई में जाके आया है 2700-2800 रुपये। यहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो चुकी थी, एंड उसके बाद ये स्टॉक नीचे में 800 रुपये तक भी गया, और अभी इसका रेट चल रहा है 1,000 रुपये के आसपास, ये 1,000 रुपये के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो ये फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा कैसा नहीं करेगा ये आपको आगे ट्रैक करना है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। जैसे देखो रिजल्ट तो अच्छे हैं, 273 आ गया, 477 आ गया, दिख रहा है आपको। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 75 करोड़ वाला आ गया, 126 करोड़ आ गया। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो करीब करीब डबल होने ही वाला है, या डबल हो ही चुका है। डबल में बचा क्या है, अब ये एपीएस 9 रुपये आ गया। अब मैं अगर इसकी कैलकुलेशन करके बताऊंगा तो यूट्यूब वाले बोलेंगे भैया आप प्रोजेक्टेड वैल्यू नहीं बता सकते। आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा देखो 9 रुपये का ईपीएस है, मैनेजमेंट बोल रहा है कि जून सितंबर दिसंबर सब में ये ईपीएस 9 रुपये 8 रुपये के आसपास आना चाहिए। फिर इन चारों को प्लस कर देंगे, इन चारों को प्लस कर देंगे तो ये ईपीएस जो होता है वो 35-36 रुपीज़ हो सकता है। लोएस्ट साइड में आप 30 रुपीज़ ले सकते हैं, पर यूट्यूब मना करता है, ये मत बताओ आप प्रोजेक्टेड, जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो मत बताओ, पता नहीं क्यों। तो फिर 30 रुपीज़ ईपीएस आएगा, फिर 30 से 35 रुपीज़ का ईपीएस आ सकता है मिनिमम साइड पे। फिर पीयर कंपैरिजन करते हैं तो ऐसी कंपनीज को जैसे मीडियन भी पी देखते हैं तो 44 आ रहा है, किसी का 50 आ रहा है। अगर आप 40 से ही मल्टीप्लाई करते हैं और 30 का ईपीएस हो जाता है तो 1200 हो जाती है वैल्यू प्रोजेक्टेड अगले साल। पर यूट्यूब बोलता है ये सब नहीं बता सकते, आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप प्रोमिसेस कर रहे हैं, यूट्यूब ऐसे बोलता है तो हम नहीं बता रहे। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, मैं बता नहीं रहा, आपको समझ में आ गई बात। एंड ऐसे ही आगे हम चेक करते हैं दूसरी कंपनी के ऊपर। दूसरी कंपनी जैसे मान लो कोई और निकालते हैं हम, जैसे एक केपीआई ग्रीन एनर्जी निकालते हैं, ये भी करीब 10,000 करोड़ की कंपनी है। इसके पीएनएल पे आओ, सेम सेल्स ग्रोथ देखो, मैंने बोला कि 20% से ज़्यादा बढ़ रही है ना, ये तो 70% से सेल्स ग्रोथ बढ़ गई। यहाँ देख लो आप, ये 70% आ गई, 69% आ गया समझ में। इसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी 16% से ऊपर है, जैसा कि हमने फिल्टर लगाया। बैलेंस शीट हमने बोला था फिक्स असेट जो होती है 3 साल में डबल होनी चाहिए, 800 करोड़ का डबल 1600 होता है, ये 2324 करोड़ हो गया। फिर वापिस से आप ऊपर जाइए, स्टॉक प्राइस टू अर्निंग 31.5 है। ठीक है, डेट टू इक्विटी देखो, डेट टू इक्विटी कितना है 0.57, यानी 10,000 करोड़ वाली मार्केट कैप वाली कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.57 है। इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो नेट वर्थ से भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी जो इसका डेट है 1475 है
और नेट वर्थ है 2609 करोड़। तो इसके कंपैरिजन में ये डेट टू इक्विटी कितना है 0.59, यानी ठीक है, कोई ज़्यादा डेट नहीं है। तो ये कंपनी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके रिजल्ट देखिए, मार्च 24 ये वाई ऑन वाई हो गया है, तो 43 करोड़ वाला प्रॉफिट 104 करोड़, यानी ये तो 2 गुना से भी ज़्यादा, 100% से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। सेम इसमें भी ये ईपीएस हो गया, 5 रुपये का ईपीएस पर क्वार्टर है। फिर मैनेजमेंट कौन कॉल पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट अपना ये गाइडेंस देता है, इतने % से हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी, उस हिसाब से प्रॉफिट एडजस्ट होगा, फिर उस हिसाब से ईपीएस बढ़ेगा। पर अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि यूट्यूब क्या पता फिर से डिलीट कर दे। समझ में आ गई बात। तो ये केपीआई ग्रीन हो गया। तो यहाँ पे आप पीयर कंपैरिजन में जाएंगे, फिर ये प्राइस टू अर्निंग मैच कर लीजिए। फिर इसके बाद और भी पैरामीटर जो होते हैं, बुक वैल्यू, मार्केट कैप टू सेल्स, ये सब है, यहाँ देख लो। ये इसका सबका एनालिसिस करके जो बेस्ट से बेस्ट आपको समझ में आ रहा है वो लगा के, कम से कम लगा के वैल्यू आप फाइंड करके खुद टारगेट निकाल लो। समझ में आ गई बात। सेम ऐसे ही हम बात करते हैं, इसी में ही एक और स्टॉक की बात करें, एक और जैसे IKS, ये देखो, ये अभी रिसेंटली नया IPO आया था दिसंबर में ही, अच्छा खासा चला है, 26-27 हज़ार करोड़ की कंपनी है। अब यहाँ पे क्वार्टर पहले PNL पे आता है, इसका रेवेन्यू कितने से बढ़ा है, 20% लगाया ना, 20% से ज़्यादा इसका रेवेन्यू बढ़ गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं 47% से इसका रेवेन्यू बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% लगाया, ये तो 30% से भी ऊपर है। सेम बैलेंस शीट, फिक्स असेट पे जाइए, बैलेंस शीट में फिक्स असेट में आते हैं तो यहाँ पे 59 करोड़ वाला फिक्स असेट जो है वो 1798 करोड़ हो गया, काफी तेजी से बढ़ा है। इसके बाद आप और क्या फिल्टर लगाया हमने, इसमें आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट देख लीजिए। सेल्स 620 करोड़ वाली 724 हो जाती है, 64 करोड़ वाला प्रॉफिट 148 करोड़ हो जाता है। पर यहाँ पे आप मेनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है, जो 126 वाला 226 हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे आप और क्या लगाया है हमने, यहाँ पे डेट टू इक्विटी हो गया, तो इसका डेट टू इक्विटी देख लो। डेट टू कितना है, 1790 करोड़ की नेट वर्थ है, एंड जिसके कंपैरिजन में डेट कितना है 856 करोड़, यानी डेट टू इक्विटी 0.48 है। तो ये कंपनी भी सही है। अब फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी वो तो देखो प्रोजेक्टेड कॉन कॉल से ही पता चलेगा। तो यहाँ पे रेवेन्यू कितना आएगा कितना नहीं आएगा वो आप कॉल पढ़े, उससे आपको आइडिया लगेगा कि ये 20% से बढ़ेगा कि 40% से बढ़ेगा, वो आपको कॉन कॉल में पता चलेगा। फिर उस हिसाब से ये ईपीएस कैलकुलेट किया जाएगा, ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तो फिर वैल्यू निकलेगी। समझ में आ गई बात। तो ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं। और भी एक दो स्टॉक्स के बारे में बात करें कि और कौन से अच्छे स्टॉक्स हो सकते हैं या जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं अनदर स्टॉक्स के ऊपर, तो ये रन दिस क्वायरी पे वापस करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है मेनली एक दो स्टॉक्स की और बात कर लेते, एक स्टॉक्स की और बात कर लेते हैं, लूमैक्स ऑटोटेक, ठीक है। ये ऑलरेडी स्टॉक पहले भी डिस्कस किया था, 400 450 रुपये पे, ये काफ़ी बढ़ चुका है। इसके बाद ये बैलेंस शीट पे आते हैं, सेम इसकी फिक्स असेट देख लो फटाफट से। 1000 करोड़ वाली जो है 400 करोड़ वाली जो है 3 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, वो कितनी हो गई 1316 करोड़ हो गई। फिर इसके बाद आप आ जाओ, इसका डेट टू इक्विटी 902 करोड़ का डेट है, डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.97 है, यानी ये इसका डेट हाई बोल सकते हैं, पर जो हमारा एक बेंचमार्क है उससे कम है। प्रॉफिट पे आ जाइए, प्रॉफिट हम देखेंगे तो 2822 वाली करोड़ की जो प्रॉफिट जो रेवेन्यू है वो बढ़ के 3637 करोड़ हो जाती है, मतलब 29% से इसका रेवेन्यू बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 21% का है। एंड इसके बाद हम देखेंगे प्राइस टू अर्निंग, वैल्यूएशन वाइज देखते हैं तो ये महंगा हो चुका है, यानी 28 का मीडियन प्राइस टू अर्निंग आ रहा है, 42 है, तो इसका फेयर वैल्यू शायद मुझे लग रहा है कि 700-800 रुपये ही होना चाहिए, 800 रुपये के आसपास ये महंगा हो चुका है। तो कभी गिरावट हो तो वहां देखा जा सकता है, या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके और प्रॉफिट्स आते हैं तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि इसका ईपीएस क्या आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस टू अर्निंग है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको देखना है। आप वापिस से इस वीडियो को देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, जो क्वायरी हमने डाली है वो क्वायरी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको क्वायरी गूगल पे भी टाइप करनी है तो गूगल पे भी ये सेम हमारा अंकित गुप्ता के नेम से आप डाल दीजिए, माई अल्टीमेट स्क्रीनर बाय अंकित गुप्ता, ये स्क्रीन ऐसे कैसे निकल के आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल देता हूँ, कमेंट पे मैं डाल देता हूँ आप लोगों के लिए, सब कुछ फ्री है, किसी के कुछ पैसे नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो वीडियो है आप शेयर करेंगे तो और भी अच्छा होगा। एंड इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कॉमेंट में टाइप कीजिए मुझे, मैं देखूंगा और बताने की कोशिश भी करूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।